कब इत्तला मिली? फायर ब्रिगेड की पहली गाड़ी कब आई? किसने ये इत्तला दी? आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? सबसे पहले तो आपके बड़े शुक्रगुजार है यार वे कि जिन्होंने हर पल हर खबर जो है वो स्टार्ट से हमारे साथ आप जुड़े रहे हो, क्योंकि पहली आवाज आपके तवस्सुस से ही आगे हमारी पहुंची थी, तब हमारी सुनवाई हुई थी, जो हमारा काम हुआ। वरना पहले दिन रात को बेयार और मददगार फजर तक हम लोग ऐसी ही हालत में थे, क्योंकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था वो बिल्कुल इस पोजीशन में था कि मतलब कोई कंट्रोलेंस हो ही नहीं रही थी। आपके तवस्सुस जब आपके चैनल पे आखिरी बात हुई थी, उसके बाद ही सब पे लाइव आना शुरू हुआ, फिर एकदम काम तेजी से हुआ था। आपका शुक्रिया। सबसे पहली बात ये थी कि लास्ट आपको बताया था कि आग जिस दिन 2 दिन पहले जब लगी थी रात को 10:10 पे, उसके बाद जैसे हमें पता चला तो हमारी पूरी टीम हम लोग ऊपर गए सिलेंडर्स वगैरह लेकर, क्योंकि हम भी ऑफिस में नीचे ही मौजूद थे। हमने रेस्क्यू करने की बहुत सी कोशिश की, सिलेंडर चलाए, इसके अलावा बॉल्स वहाँ पे फेंकी, सारी चीजें की। फायर फाइटिंग को कॉल हमने 1122 पे कॉल कर दी थी। 10 बज के अमूमन सबसे 15 या 17 मिनट पे कॉल की थी। पहली गाड़ी 55 मिनट से 50 मिनट्स के बाद पहुंची थी। वो भी गाड़ी का ये हल था जो हमने आपको बताया था कि 20 मिनट के बाद जो है वो उसमें जो पानी जो है वो खत्म हो चुका था। इसके बाद जो है उसके 20 या 25 मिनट के फर्क से 2 गाड़ियां फिर और पहुंची। जब वो गाड़ियां पहुंची तो आग जो है एमए जिन्ना रोड के गेटों की तरफ से घूमती हुई होती हुई मास्टर रोड की तरफ पहुंच गई थी। फिर तो वहाँ अलग गाड़ी लगाने का पानी खत्म हो गया था, तो बैकअप नहीं था कोई फायर ब्रिगेड का वहाँ पे? गाड़ी का नहीं, पहली जो गाड़ी आई थी उसका कोई बैकअप नहीं था। पहली जो गाड़ी आई थी उसका कोई बैकअप नहीं था। उसके बाद जो है फिर उस पर बैकअप शुरू हुआ, दूसरी तीसरी गाड़ी के बाद आके फिर वो सिस्टम चलना शुरू हुआ। सही मायनों में जो हमारा काम जो सही रेस्क्यू शुरू हुआ था वो फजर के बाद हुआ था। वरना हमारी पोजीशन ये थी कि आपको लास्ट टाइम भी जो है वो लाइव पे बताया था कि हम कह के थक गए थे कि भाई अब रेस्क्यू करें, लोग हमारे अंदर हैं, तो ऐसी टीम आपकी है जो अंदर जाके हमारे लोगों को बाहर निकाल सके। ये पोजीशन हमारे साथ थी। उसके बाद एक बात बताइएगा, आप बता रहे हैं कि 10:10 पर इतला दी गई आप लोगों की तरफ से, 50 से 55 मिनट लगे पहले फायर टेंडर को आते हुए। जब पहला फायर टेंडर पहुंचा उसने रेस्क्यू का काम शुरू किया, फायर फाइटिंग शुरू की, 20 मिनट बाद उसका पानी खत्म हो गया। दूसरा फायर टेंडर कब आया और उसके बाद क्या वो वेल इक्विप्ड था और जो फायर फाइटर्स आ रहे थे वो वेल इक्विप्ड थे? जी, दूसरा जब फायर टेंडर जब पहुंचा तो मैंने आपको बताया ना कि जब वो एमए जिन्ना रोड की तरफ एक लगा हुआ था, फिर होते होते पता चला कि मास्टर रोड की तरफ भी आग लग चुकी है उन गेटों की तरफ, तो फिर वो दूसरा वहां शिफ्ट हुआ। अच्छा। इसके बाद वो एक आध गाड़ी आई तो एक गली की तरफ लगा, मतलब 3 साइड फिर आग ने अपनी लपेट में ले लिया था ग्राउंड फ्लोर को। तो 3 साइड जो है वो सिस्टम चलना शुरू हो गया था। इसके बाद फिर गाड़ी आना शुरू हुई, फिर पता चला भाई ग्राउंड से मेजबान की तरफ भी आग लग रही है। मतलब यूँ समझेंगे फिर एक वक्त ऐसा आ गया था कि आपने भी वीडियोज में देखा होगा कि चारों तरफ आग से झुलस रहा था पूरा मॉल और चारों तरफ गाड़ियां लगी हुई थी। सही मायने में एक रात के बाद जो फजर के बाद काम हमारा शुरू हुआ था होना, और पहले दिन 1 दिन 1.5 दिन बहुत तकलीफ हुई जब सब तबाह बर्बाद हो चुका था, सारी चीजें हुई थी। मगर फिर भी उसके बाद आपने देखा कि दूसरे दिन जब वो सीएम साहब यहाँ पहुंचे, उन्हें जब बताया गया कि ये पोजीशन आपके सामने, आप देखें किस तकलीफ में किस दर्द में हम लोग हैं। इसके बाद जो है वो अपना जो मेयर साहब आए, मेयर साहब जब आए उन्हें भी बताया कि भाई आप खुद देखें, रात भर आप थे नहीं यहाँ, क्या पोजीशन हो गई, क्या हाल हो गया। पास्टर साहब जरा पहले दिन फिर आ जाते हैं, जरा पहले दिन की बात फिर कर लेते हैं। आग लगी और अभी जो रिपोर्ट हो रहा है मीडिया पे वो ये कि एक आर्टिफिशियल फ्लावर्स की शॉप थी उसमें आग लगी। ये जो आग है ये इस फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक पहुंचने में इसे कितना टाइम लगा? ये आग तेजी से फैली, कितना टाइम लगा इस आग को इतना फैलने में? आग जो ग्राउंड फ्लोर से फैलते हुए दूसरे फ्लोर तक पहुंचते हुए यूँ समझिए कि आप तकरीबन इसको कमोबेश 45 to 50 मिनट्स उसमें लगे थे ऊपर पहुंचते हुए। पहले तो ग्राउंड की लपेट में लिया पूरा इसने, उसके बाद फिर जो है ऊपर से वेंटिलेशन से होते हुए जो डक्स में से फिर मेजबान पे आग पहुंची, फिर उनकी बाहर खिड़कियों से आना शुरू हुई, फिर उसके कुछ टाइम बाद फिर जो सेकंड पे पहुंची। That's enough time to respond। इसको बुझाने की कोशिश करने के लिए बहुत टाइम है कि ये इसको फैलने से रोका जा सकता था। जी 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 बिल्कुल रोका जा सकता था बर वक्त, अगर कार्रवाई अगर बहुत तेज होती तो। मगर कार्रवाइयाँ तेज हुई एक दिन के जो फजर का टाइम निकलने के बाद। अच्छा, और पास्टर साहब अभी आप बता रहे हैं कि जिस तरीके से आप लोगों ने अपनी मदद आपके तहत आप लोग एक्सटिंग्विशर्स लेके पहुंचे, एज ए प्रेसिडेंट आपकी जो एसोसिएशन है जो वहाँ पर और भी ताजिर मौजूद थे, उन्होंने हंगामी तौर बुनियादों पर फौरी तौर पर क्या इकदाम किए थे? रिपीट कीजिएगा सर, क्योंकि अभी भी यहाँ पे थोड़ी पोजीशन ऐसी है कि आग फिर से लग चुकी है थोड़ी। अच्छा, आग फिर थोड़ी सी भड़की है बेसमेंट के अंदर। पास्टर साहब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप जिस तरह जिक्र कर रहे थे कि आपने हंगामी बुनियादों पर अपनी मदद आपके तहत एक्सटिंग्विशर्स लेकर आप लोग पहुंचे, आपने आग बुझाने की कोशिश की, जरा वो हमें बता दीजिएगा कि आपने और आपके ताजिरों ने मिलकर अपनी मदद आपके तहत किस तरीके से आग बुझाने की कोशिश की और कहाँ से की? हमें जब जैसे ही पता चला तो सारे तकरीबन सिलेंडर लेके हम लोग ऊपर पहुंचे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। उस गली के अंदर के जिस शॉप था आग की, उसमें सिलेंडर यूज करने की कोशिश की, फुल हर तरीके से सिलेंडर चलाए, क्योंकि सीधी बात है जो
जो दुकानदार है सबको तो जो है वो फायर सेफ्टी सिलेंडर चलाने तो नहीं आ रहे होंगे, सबने अपने अपने तरीके से हम लेके 25-30 सिलेंडर लेके ऊपर पहुंचे, फिर बीच से दूसरे लड़के लेके आए, जैसे हमने सिलेंडर वहां पे चलाया। आज वक्ती तौर पे जो है आग को जो है वो रोका गया था, रुक चुकी थी, और 2 या 4 मिनट के बाद यूँ समझे कि वापस भड़की और वापस जो जैसे कि एसी की जो पाइपिंग होती है ना, जो फोमिंग वगैरह में, उसके अंदर आग फैली और फैलते हुए सीधी गेट नंबर 3 की तरफ गई है, एमए जिन्ना रोड की तरफ। जब फिर हमने सोचा कि हम बाहर निकल के उस तरफ से आग को बुझाने की कोशिश करेंगे, जब वहां पहुंचे तो आगे से दूसरे गेटों पे आग जो है वो पाइपिंग से निकल चुकी थी। फिर हमने सोचा कि सारा पासा साहब आपने खुद एक बात कही, और जाहिर है इससे पहले हमारी जो डिस्कशन हो रही थी, जो हमारे साथ केसीसीआई के बलवानी साहब मौजूद थे, हम बात कर रहे हैं ड्रिल की। आपने खुद कहा कि हम वो फायर एक्सटिंग्विशर लेकर पहुंचे, लेकिन बहुत सारे लोगों को उसका इस्तेमाल करना नहीं आता था, उसको चलाना नहीं आता था। आप नहीं समझते कि दिस इज़ द हाई टाइम कि हर दुकानदार के पास फायर एक्सटिंग्विशर हो और सबको इसको चलाना भी आता हो, इसकी ड्रिल हो, इसकी प्रैक्टिस हो, इस बाकायदा इसके हवाले से एक सेमिनार किया जाए जिसमें सबको सिखाया जाए। ज़ाहिर है सबने कारोबार करना है, और यही कराची है, यही बिल्डिंग्स है, यही कंजेस्टेड जगह है। हमारा जो सेमिनार हमने किया था, हमारा जो स्टाफ था ना, जो चौकीदार थे हमारे जो गार्ड थे, उन सबको फायर सेफ्टी सिस्टम चलाना आता था, उन्हें बाकायदा क्लासेस दी गई थी, और जो क्लास देते थे उनका भी हम आपको बताएंगे कि जो हमारी जो फायर टेंडर की टीम थी, इन्हीं में से एक शख्स था जिनसे हम सिलेंडर्स वगैरह लेते थे। हम कंपनी के बाकायदा रजिस्टर्ड सिलेंडर और डेट वाले लेते थे, जो बाकायदा जो है ना हर डेट पे चेंजिंग होती थी उसकी लगे रहते थे। ऐसा भी नहीं था कि कोई हमारा कोई यूँ हो के कोई सिलेंडर एक्सपायर पड़ा हुआ ऐसे हैंग हुआ हो। पूरे मॉल में भरपूर जितने जो सिलेंडर्स थे हर वक्त उसको जो है अप टू डेट रहते थे, चेंजिंग की जाती थी, कभी उसमें कोई डेट उसकी निकल जाती थी। बाकी तो फाइबर बॉल्स हमने रखी हुई थी। मतलब आप यूँ समझें कि हर तरीके से कोशिश पूरी की गई थी पहले, ताकि उसी दुकान तक उसको रोका जा सके, मगर वो जिस फ्लावर की उसमें लगी थी वो तो एक्सपर्ट ही उसको पर काबू पा सकते हैं। थोड़ा सा आप हमें बताइएगा कि आपके कितने लोग मिसिंग हैं, या कितने लोग जो हैं उनके हवाले से ये खबर आई कि खुदा न खास्ता वो हमारे मैडम जो लोग मिसिंग हैं वो 60 to 65 लोग मिसिंग थे, जिसमें से 25 to 30 जो है रिकवर बॉडी हो चुकी है, शहीद हो चुके हैं। बाकी की तलाश जारी है, मगर ये है कि बाकी जो है वो जो फ्लोर्स हैं, मेजबान को क्लियर कर दिया गया है, फर्स्ट को क्लियर कर दिया गया, अब सेकंड की सर्चिंग जारी है, और जो मलबे तले जो है उसकी सर्चिंग चल रही है, उसे देखा जा रहा है कि उसमें कितने लोग जो है वो हम उसमें से हम निकाल सकते हैं। और तनवीर साहब, ये चीज़ आपने साहब पहले भी जिक्र किया है कि आप एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है मेंटेनेंस की, जो कि हर दुकानदार जो है वो मेंटेनेंस पे करता है। तो एक तो वो मेंटेनेंस जो थी, क्या वो इस ज़मरे में खर्च नहीं की जा सकती थी कि वहाँ पर इस चीज़ को यकीनी बनाया जाए कि वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम मौजूद हो? सर 1982 का मॉल बना हुआ था, इसको बहुत अपग्रेड करके हर किस्म की कोशिश की गई थी। जाहिर ही आपको पता है कि वो फायर फाइटिंग जो जदीद सिस्टम है जो और मॉलों में नए में लगता है, वो यहाँ हो नहीं सकता था। बाकायदा जो सिलेंडर जो है बाजू का नॉर्मल सी छोटी मोटी आग लगती है तो बंदा उससे बुझा सकता है। जो इमरजेंसी में पहली जो चीज होती है वो फायर जो सिलेंडर ही जो है इमरजेंसी में होता है, स्टार्ट में शुरू में यूज होता है, तो वो बहुत सारे जो है हमने रखे हुए थे वहाँ पर, उसकी कोशिश जरूर की थी सर। हर तरफ से अपनी कोशिश इंसान जरूर करते, कौन चाहता है कि उसके अपने बसे बसाए घर में आग लगे। और जो आपने अभी सवाल किया तो मेंटेनेंस का एक बात आपके चैनल के तवज्जो से करना चाहूंगा, जो प्रोपेगेंडा अभी चला है कि कुछ स्लिप्स जो है वो आवेदन जो सोशल मीडिया पे चल रही है कि 5,500 पर दुकान का जो है मेंटेनेंस लिया जाता था, करोड़ों की इनकम की जाती थी, कैसे खर्च किया जाता था, मॉल पे खर्च नहीं किया, ऐसा नहीं है। 1,500 रुपए पर दुकान में गुल प्लाजा मैनेजमेंट जो है वो पर दुकान का मेंटेनेंस देती थी। अब वो मेंटेनेंस किस चीज की मेंटेनेंस थी, उस मेंटेनेंस में क्या क्या शामिल था? मेंटेनेंस ये होता है जो सिक्योरिटी गार्ड्स आपके मॉल में जो मौजूद होते हैं, वो आपकी मॉल में जो सफाई का काम होता है, जो सर्विसेज दी जाती हैं, इसके अलावा जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी की जो बिलिंग होती है पैसेज की, और ये 3-4 जो काम होते हैं उसके चीज में मेंटेनेंस जो है वो कलेक्ट किया जाता है। पास्टर साहब, ज़ाहिर है किसी भी मुल्क का, ये कराची तो माशी हब है, किसी भी मुल्क में अगर कोई सिस्टम चलता है, कोई शहर में सिस्टम चलता है, ऑपरेट कर रही होती है कोई बड़ी मार्केट, तो बहुत सारे इदारे इसमें शामिल होते हैं। ज़ाहिर है सिविल डिफेंस भी है, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी है, फैक्ट्री लेबर भी है, गवर्नमेंट भी है, लोकल गवर्नमेंट भी है, बहुत सारे इदारों के मिलकर एक पूरा सपोर्ट सिस्टम होता है, तो ही सारी सेफ्टी सिस्टम होते हैं। आपने बतौर सदर एसोसिएशन, ट्रेडर सदर एसोसिएशन, क्या सीखा कि क्या होना चाहिए, अब आगे कैसे बढ़ना है, सबकी सेफ्टी को कैसे यकीनी बनाना है? इसमें तो बहुत कुछ हमने सीख लिया। जो पहले दिन जो आग लगी, जिस पोजीशन में हम लोग थे, जो हाल हम पे गुजरा है, अल्लाह ना करे कि किसी दुश्मन पे भी ये वक्त गुजरे, जो तकलीफ हमने उठाई। मैंने कहा ना, हर चीजों का जो अर्जाना हो जाएगा, सब हो जाएगा, गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर लेगी, सारी चीजें हो जाएंगी, और जो है सीएम साहब ने सपोर्ट करा भी, और कुछ ऐलानात भी किए हैं जो आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुने होंगे।
मगर जो जाने गई हैं उनका कोई जो है वो नेमुल बदल नहीं है। जिन माओं के बच्चे के उनका कोई नेमुल बदल नहीं है। बिल्कुल। पास्ता साहब, इस तकलीफ के वक्त में हम आपके साथ हैं और आपके साथ ताज़ियत का इजहार भी करते हैं। इस वक्त कराची की पूरी ताजिर बरादरी जो है वो आपको सुन रही है, क्या पैगाम देना चाहेंगे सारे ताजिरों को, प्लाजा ओनर्स को, हर दुकानदार को इंडिविजुअली भी, इसकी छोटी से छोटी दुकान भी है, कि फायर प्रोटेक्शन के हवाले से, फायर एक्सटिंग्विशिंग निज़ाम के हवाले से अपना किरदार अदा करना चाहिए और मौसर तरीके से अदा करना चाहिए? पूरी ताजिर बरादरी एक पेज पे, सब मेरे साथ खड़े हैं, सब हमारे साथ खड़े हैं और सबकी एक ही मौक़िफ़ है कि अगर आप लोगों के साथ कोई जो है वो रियायत ना की गई और आप लोगों को सपोर्ट ना किया गया तो हम आपके साथ सारे ताजिर खड़े हैं। मगर मैंने सबको एक ही बात कही कि जो काम जो है वो जिस उसूल से, जिस तरीके से हमारे साथ हो रहे थे, सीएम साहब हमें सपोर्ट करने की यकीन दहानी हमें कराई है और हमें पूरा यकीन है कि जो इन्होंने कहा है वो करेंगे ज़रूर। और करना उन्होंने जो है कहा है, आज ही से शुरू हो जाएगा मामला। तो सपोर्ट जब काम हो रहा है तो हमें तकलीफ नहीं है, जब काम नहीं होता है तो हमें तकलीफ होती है। और जो तकलीफ हम पे तो इतनी बड़ी गुजर चुकी है, वक्त निकल चुका है, वक्त है उसको सीधा करने का। जो सारे दुकानदार जो बेरोजगार हो गए उनका सिस्टम करना है, उनकी जो भरपाई करनी है, उनका जो माल का अरबों रुपए का नुकसान हुआ है तो गवर्नमेंट जो है इंशाल्लाह ताला बिल्कुल वो आपको सपोर्ट करे। और पास्ता साहब, ये जो फायर प्रोटेक्शन निज़ाम हर दुकान में इंडिविजुअली होना चाहिए, इस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इससे तो हम कोई दो राय है ही नहीं, और होना चाहिए। और गवर्नमेंट थोड़ी सी ये भी बात कर रही है कि कल को बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाले आए, फायर अलार्म सिस्टम लगाएं, तो फिर आप लोगों ने भी कोऑपरेट करना है। बिल्कुल कोऑपरेट करना चाहिए, ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि कोऑपरेट बिल्कुल करना चाहिए। कौन चाहेगा कि अपने घरों में, अपनी दुकानों में आग लगाए? कोई नहीं चाहेगा। सही, बहुत शुक्रिया कासिम पास्ता हमारे साथ थे। और जाहिर है आपसे भी हम ताज़ियत करते हैं और उन लोगों के लिए दुआ गो हैं, लवाहिकीन के लिए दुआ गो हैं जिनके प्यारे इस वक्त मिसिंग हैं या जो इस दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह पाक उन्हें सब्र जमील अता फरमाए। और हम आने वाले वक्तों में ये दुआ है हमारी कि ऐसे सानेहात ना देखें और ऐसा सिस्टम कराची में आ जाए, ऐसी गवर्नेंस हो, ऐसी हम परफॉर्मेंस देखें, ऐसी डिलीवरी देखें हुकूमत की और तमाम इदारों की कि लोग इस तरह हादसात का शिकार ना हो। अब हम थक चुके हैं, मज़ीद जनाजे उठाने की हम में सकत नहीं है। हम बहुत थक चुके हैं, हम हार चुके हैं। हाथ जोड़ते हैं कि प्लीज़ इस शहर की गवर्नेंस को बेहतर बना लिया जाए। मज़ीद बच्चों को टैंकर्स के नीचे, मैन होल्स के नीचे आग में जलते हुए हम नहीं देख सकते। हमारे दिलों में अब इतनी हिम्मत ही नहीं रह गई हुई कि इस शहर को हम और एक चीज़ हमने देखी है जी, आग लगती रहती है। आग लगना, क्या हम इंतज़ार करते हैं कि कोई इंसानी जान जाए? और जान भी हम ये नंबर देखते हैं, हम 1 जान 2 जान नहीं देखते, हम देखते हैं कितनी तादाद में कैजुअलिटीज हुई हैं, तब हम डिक्लेयर करते हैं जनाब ये सानेहा था। तो इस चीज़ों को इनिशियली प्रिवेंशन की तरफ हमें जाना चाहिए। हमारी अप्रोच जो है प्रिवेंटिव होनी चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर्स होने चाहिए।